स्वामी मोहना विसारियो लाख लोग मिल जा मुझसे तुमको बहुत है पर मुझसे तुम आइए सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए गुरु वंदना करते हैं और हम सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए श्री गुरु महाराज का ध्यान करते हुए गुरुदेव भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं। सदा कहता है गुरु जी दरस बिना नैना मोरा से गुरुजी दरस बिना लेकर के हनुमान जी का, श्री सीताराम जी और बालकृष्ण सरकार का ध्यान करें। ओम जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यतसूरयः तेजो वायुमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये उल्लङ्घसिन्धोः सलिलं सलिलं यः शोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं ध्यायामि। पुनः हाथ में अक्षत फूल लेकर के सुखदेव महाराज का, व्यास जी भगवान का ध्यान करें। ओम यस्मानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सुखदेवाय नमः व्यासस्वरूपाय नमो नमः। पूजनं देवस्त्वा सवितुः कृष्णे शिवनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां। जल के बाद हल्दी। ओम त्वां नृपामखनस्मामिन्द्रस्मां बृहस्पति त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुचेत। हल्दी के बाद पुष्प अक्षर अक्षन्नमीमदन्त ह्यवप्रियाय दोगतसोगत्सभान्वद्भ्राणविषयमृत्योजा निविन्दते रेक्षतां समर्पयं पुष्पं पुष्पमालां पुष्प और माला। ओम अभिनव विषवल्ली पाद पद्मस्य विष्णोः मदन मथन मौले मालती पुष्पमाला जयति जय पताका जहन वीणा पुनातो पुष्पं पुष्पहारं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि
पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पहारं पुष्पमालां समर्पयामि धूपं दीपं प्रज्वाल्य धूप दीप जलाएं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आघ्र्या सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपं दर्शयामि जले शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम् ओम नाभ्यायाशेरन्तरिक्षगो शीर्षोद्योः समवर्तताभ्यां भूमिर्दिशः सूत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदन विद्यांते आचमनीयं जलम् हाथ घुमा करके प्रदक्षिणा जे तीर्थानि प्रचलन्त श्रीका हस्तानि खंगड़ा तीर्थागों धर्माणि तन्मसे क्षमा प्रार्थना अक्षत फूल ओम नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि आरार्तिक्यं कुर्यात् जले शीतलीकरणम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नंदनंदन नंदलाल की है सखी आरती गाओ नंदनंदन नंदलाल की सखी आरती गाओ नंदनंदन नंदलाल की है सखी आरती
दर्शांजलि शीतलीकरणं स्तोप्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलि मोम्मा जतने जन्मय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासनाते अनागम महिमानः सदन पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाणि क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत महापुराण की जय। आप सभी यथास्थान खड़े हैं। मंच सागर महाराज जी को समर्पित। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धृताय प्रफुणाय गोविंदाय नमो नमः। प्रचरण कमलेभ्यो नमो नमः। चतुर्थ दिवस में प्रवेश पा रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य। हम सबका परम सौभाग्य कि हम लोग सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करते हुए आज हम लोग भगवान बालकृष्ण सरकार के आगमन तक की लीला का दर्शन करेंगे। हमारा परम सौभाग्य और हमारे हम सब के भाग्योदय के हमारे बीच आदरणीय बड़े भैया पिता समान गुरु समान आज हमारे समकक्ष इस कथा में उपस्थित हुए हम सबका परम सौभाग्य है। और भैया जी का हम सब पर आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और प्रत्येक स्थानों पर जाकर के कथा को श्रवण करते हैं। ये भैया जी की बड़ी ही सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ नहीं लखनऊ के रहने वाले हैं, वहाँ से चल करके इस कथा को श्रवण करने के लिए आए। ये हम सबका सौभाग्य। भगवान की बहुत बड़ी कृपा भैया के ऊपर है जो नित्य भगवान की चर्चा को श्रवण करते हैं। भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और भगवान इसी प्रकार से कृपा करते रहें ताकि कथा को श्रवण करते रहें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। हरि ओम, हरि ओम। देयं सदा परिभवम् मभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिविरञ्जनतं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा वनिर्दाभा पीतांबर दरुणबिंफल पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद्र नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा अतुलित बलधामं हेमशैला वदेहं धनुजवन कृशां ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातुजातं। बोले सीताराम जी महाराज की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले अयोध्या धाम की जय। बोले वृंदावन धाम की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। जय जय सीता नमः पार्वती। कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार के चरणों में बैठ कर गए। हम सभी भगवान की अमृतमयी पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज कथा का चतुर्थ दिवस है। तो आइए शास्त्रों की ये मान्यता है, संतों की ये मान्यता है कि हम कुछ भी कहने से पहले 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। देखिए संकीर्तन क्यों करते हैं? तो संत महाराज के श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
मंगल भवन हे मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन हे मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुंदर अजित बिहारी प्रभु सुदर्शनरत अजिर बिहारी प्रभु सुंदर अजित बिहारी ओ प्रभु सुदर्शनरत अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोले सीताराम जी महाराज की जय। सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम। देखिए कल के दिवस में जो आए थे तो सभी को ये विदित होगा कि कल कौन सा प्रसंग कौन सी कथा आप लोगों को सुनाई गई। तो कल मैया जगत जननी सती जी का पावन चरित्र आप सभी को श्रवण कराया गया। अब आगे के प्रसंग में ध्रुव जी की कथा आती है। माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया। अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को मनु महाराज के तीनों बेटियों की कथा श्रवण कराई। अब जो दो बेटा थे मनु महाराज के, उनका नाम था प्रियव्रत और
उत्तानपाद। तो सबसे पहले मैत्रेय जी ने उत्तानपाद की कथा विदुर जी को श्रवण कराई। महाराज, उत्तानपाद की 2 पत्नियां, कौन कौन? बोले सुरुचि और सुनीति। दोनों रानियों से एक संतान है। बड़ी रानी सुनीति से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ और छोटी रानी सुरुचि से उत्तम जी महाराज का जन्म हुआ। विचार करिए, कि हम सब भी उत्तानपाद हैं। ऊढ़ौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, वही उत्तानपाद है। सो महाराज, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम सब उत्तानपाद हैं। कैसे? जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारा सर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, इसलिए हम सब उत्तानपाद हैं। और हम सबके पास 2 पत्नियां हैं। हम सबके पास 2 पत्नियां हैं। विदुर जी ने कहा कि महाराज ये कैसे 2 पत्नी? तो बोले, जो हमारी सुनीति नाम की पत्नी है, वो हमारी बुद्धि को आ गया है, और जो हमारी सुरुचि नाम की पत्नी है, उसको मन कहा गया। सुनीति माने जो सुंदर नीतियों पर चले, उसी का नाम सुनीति है। और महाराज, जो अपने रुचि के अनुसार कार्य करे, उसी का नाम सुरुचि है। उत्तानपाद सुनीति को निकाल करके सुरुचि की दास्तां स्वीकार कर लिए महाराज। और हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम अपने रुचि के हिसाब से कार्य करते हैं। किसमें हमारी रुचि है, वही कार्य करेंगे। सुरुचि मनमानी करने लगी और उत्तानपाद सुरुचि के प्रेम में इतने डूब गए महाराज, इतने डूब गए कि सुरुचि के अलावा उन्हें और कुछ दिखाई
नहीं पड़ता। जो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव जी महाराज, एक दिन महाराज ध्रुव जी महाराज बाल गोपालों के साथ खेल रहे थे। अच्छा, ध्रुव जी को यह पता भी नहीं था कि हमारे पिता उत्तान पाद हैं। सुनीति मैया ने ध्रुव जी को कभी बताया नहीं। बाल गोपाल के साथ खेलते खेलते महाराज ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के पास जाते हैं और जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को देखा तो महाराज आलिंगन कर लिया, गोदी में उठा लिया। और जैसे ही ध्रुव जी को गोदी में उठाया, सुरुचि ने देख लिया। सुरुचि आई और ध्रुव जी को उत्तानपाद के गोद से उठा लिया और कहा कि तुम राजा की गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि तुम राजा की गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। अगर तुम्हें राजा की गोदी में बैठना है तो ध्रुव तुम जाओ और भगवान की आराधना करो, तप करो, और जब भगवान प्रकट हो तब उनसे वरदान मांगो कि तुम्हारा जन्म हमारे गर्भ से हो। सुरुचि ने क्या कहा कि जाओ तप करो, तप करने से जब भगवान प्रकट हो तो भगवान से ये मांगो कि हमारा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से हो। सुरुचि ने कितनी बड़ी बात कह दी कि जो भगवान की आराधना करेगा, तप करेगा और भगवान प्रकट होंगे तो फिर गर्भ में आने के लिए वो मांगेगा, और भी किसके? सुरुचि। डांट करके ध्रुव जी को भगा दिया। ध्रुव जी रोते हुए मैया के पास आए। क्षत्रिय पुत्र थे ध्रुव जी। जैसे सांप को लाठी से मार दिया जाए तो सांप फुफकारने लगता है महाराज, उसी तरह ध्रुव जी महाराज गुस्से से लाल हो गए और आए अपनी मैया के पास। मैया से कहा कि सुरुचि मैया ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। मैया, क्या तू अभागिन है? अनेका बात सुरुचि ने सुनीति को कही ध्रुव के सामने। महाराज कोई भी पुत्र अपने माँ की बुराई नहीं सुन सकता। ध्रुव महाराज ने सुनीति मैया से कहा कि मैया, वो हमको कुछ कही होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन वो तो आपको अभागिन कही। सुनीति मैया ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव, सही तो कहा सुरुचि ने,
मैं अभागिन ही तो हूं। जो रास्ता मैंने तुम्हें कभी नहीं दिखा पाया, जो मार्ग मैंने कभी नहीं तुम्हें दिखा पाया, वो मार्ग ध्रुव तुम्हारी मैया सुरुचि ने तुम्हें दिखा दिया। अब तुम जाओ और भगवान की तपस्या और संसार के पिता के गोदी में ना बैठो, जगत पिता के गोदी में जाकर के बैठो। बताइए 11 वर्ष के ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। कहां? तपस्या करने। कौन भेज रहा है? माता जी भेज रही है। और आज महाराज खुद का पुत्र चोर निकल जाए चलेगा? पापी निकल जाए चलेगा? किसी का मर्डर कर दे चलेगा? लेकिन महाराज बाबा ना करने पाए, भगवान का भजन न करने पाए। गांव में प्रायः ये देखा जाता है कि जरा सा भी कोई चंदन लगा लिया तो हमारे ही समाज के लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। अरे ये तो बाबा बनने चला। लेकिन महाराज सुनीति मैया को देखिए कि 11 वर्ष का पुत्र ध्रुव जी को बड़े ही प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए वन में भेज रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भगवान कहता है कि एक बार आप मेरा अपराध करो, चलेगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन अगर कदाचित तुमने मेरे भक्त का अपराध किया तो फिर मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। बाबा कहते हैं जो अपराध भगत भगवान कहता है कि मेरा अपराध करो, मुझे कुछ कह लो, लेकिन मेरे भक्त को कुछ न कहो। सुरुचि ने तो भक्त का भी अपमान किया और भगवान का भी अपमान किया। ध्रुव जी जब चलने लगे तो अपनी मैया से पूछा कि मैया मैं जा तो रहा हूं, तपस्या भी करूंगा, लेकिन
भगवान रहता कहाँ है, कहाँ ढूंढूंगा उसे। तो मैया कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम के प्रकट होई मैं जान, प्रेम के प्रगट होई मैं, प्रेम के प्रकट होई मैं जान, प्रेम के प्रगट होई मैं जान। बेटा ध्रुव, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। सुरुचि मैया कहती है, सुनीति मैया कहती है ध्रुव जी से। अच्छा, बाबा ने ये जो चौपाई लिखी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, धन से प्रकट हो ही मैं जाना नहीं है महाराज, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और हमारी क्या मनोगति हो गई है कि हम तो भगवान से प्रेम करते नहीं महाराज, भगवान की सत्ता पर दिमाग लगाते हैं कि पता नहीं भगवान है भी या नहीं है। हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है तो प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए तो 5 किलो का लड्डू आपको चढ़ाऊंगा। अरे मूर्ख, तू भगवान को क्या खिला सकता है, वो तो सारे संसार को खिला रहा है। तो बाबा ने लिखा कि प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं कि प्रेम से प्रकट होते हैं, आपका नहीं जानता मैं। आप कैसे जानते हो ये नहीं जानता मैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं कि प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। इस समाज की और जीवों की इतनी बड़ी विडंबना हो गई महाराज कि वो भगवान पर भी शंका करता है, उसे खिलाता है तो ये सोचता है कि सारा समाज जाने कि मैं ये कर रहा हूं। भगवान कहता है कि तुम्हारी मिठाई से, तुम्हारे रबड़ी से, तुम्हारे फल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो आपका केवल भाव चाहिए। आपका भाव कैसा है, पदार्थ से कोई मतलब नहीं है, आप पदार्थ ना लेकर के जाइए, केवल भाव लेकर के जाइए महाराज। और आप पदार्थ लेकर के जाइए और जब आपके मन में भाव ही नहीं है तो सब मिथ्या है, बेकार है। भगवान के सामने जब जाएं तो हाथ जोड़ करके प्रभु से बस यही निवेदन करें कि महाराज कि सीताराम
चरण रति मोरे सुनिधि मैया ने ध्रुव जी को विदा किया। ध्रुव जी चले। ध्रुव जी महाराज परमात्मा को कण कण में देखने लगे। अचानक ध्रुव जी ने देखा कि कोई बीड़ा लेकर के कोई महात्मा मेरी तरफ चला आ रहा है। और वो कौन महात्मा थे, कौन से संत थे, कौन से महर्षि थे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ध्रुव जी ने देखा कि कोई बीड़ा पे श्रीमन नारायण नारायण का गान कर रहा है। देवर्षि ने जब ध्रुव जी को देखा, दोनों का जब आमना सामना हुआ, तो नारद जी को ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि बालक, तुम इतने विकराल जंगल में अकेले कहां भ्रमण कर रहे हो, कौन हो? तब ध्रुव जी ने अपनी सारी कथा नारद जी को बताई। नारद जी ने कहा, मन ही मन नारद जी सोच रहे हैं कि अभी ये बालक है, इसको समझा बुझा करके घर भेज दे। अभी खेलने की उम्र है इसकी। अब नारद जी ध्रुव जी को उपदेश दे रहे हैं कि हिंसक पशु इस जंगल में तुम्हें खा डालेंगे, तुम अभी छोटे हो। बहुत उपदेश दिया। अब देखिए महाराज, विचार करिए। नारद जी ध्रुव जी को उपदेश दे रहे हैं और ध्रुव जी ने बस एक ही बात नारद जी को कही। नारद जी निरुत्तर हो गए। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, आपका उपदेश हमें ऐसे लग रहा है जैसे कोई चलनी में गाय का दूध दुहा जाए। चलनी ले करके आप गाय का दूध निकालेंगे तो विचार करिए, क्या आपको दूध मिलेगा?
वो तो चलनी से सब नीचे गिर जाएगा। उसी तरह ध्रुव जी कहते हैं कि महाराज जो आप ये उपदेश दे रहे हो, ये एक भी उपदेश हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप तो हमें बस इतना बताओ कि हम ऐसा क्या करें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। और हम सबको भी यही चाहिए कि हमारा जो विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो। ऐसा नहीं महाराज किसी ने बता दिया कि एकादशी का व्रत रहना है, तो पता चला कि निराजली व्रत रहेंगे, और निराजली व्रत रहे, और शाम को इतना प्यास लगा तो चुपके से पानी पी लिए, कोई देव तो रहा नहीं, पी लेते। लेकिन ध्रुव जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। नारद जी ने ध्रुव जी को उपदेश दिया, बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी का विश्वास दृढ़ था। तब नारद जी जब ये जान गए कि ये भगवान को प्राप्त ही कर लेगा, तब नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि आप मथुरा जाओ और मथुरा में जाकर के भगवान की तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज मथुरा गए, मथुरा में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे। तो तपस्या कैसे करने लगे? एकाएक उन्होंने तपस्या अपनी नहीं बढ़ाई। ध्रुव जी महाराज पहले यमुना जी में स्नान किया, और नारद जी जो उनके गुरु थे उनका ध्यान किया, और फिर मधुबन में बैठ गए, और बैठ करके नियम लिया, त्रियात्रांते कपित बदरासनः। महाराज त्रियात्रांते 3 दिन में एक दिन फलाहार करते हैं, 3 दिन में एक दिन फलाहार करते हैं, और बिल्कुल निराहार रह करके तपस्या शुरू करते हैं। फिर जैसे दूसरा महीना लगा, ये तपस्या 1 महीना चला ध्रुव जी का, और जैसे दूसरा महीना लगा तो नियम कठोर कर दिया, धीरे धीरे नियम को कठोर किया। और हम सभी को जब भक्ति चढ़ती है तो तुरंत भक्ति चढ़ती है। जैसे नवरात्र, कुछ लोगों को नवरात्र में देवी जी की भक्ति बहुत बढ़िया चढ़ जाती है। जैसे नवरात्र आया नहीं, वैसे इस बार तो हम निराजली 9 दिन व्रत रहेंगे। हमारा 2 दिन बीता तो पता चला कि हॉस्पिटल में बोतल चल रहा है। अरे महाराज, ये शरीर है, सनही कार्य किया जाए इस शरीर से, एकाएक कुछ ना किया जाए। जैसे ही दूसरा महीना लगा तो अब ध्रुव जी 6 दिन में एक बार वृक्षों के पत्तों को खा रहे हैं, पत्ते खा करके तपस्या कर रहे हैं, दुर्वा खा करके तपस्या कर रहे हैं।
अगले 6 दिन तक कुछ नहीं पाते। जैसे महाराज तीसरा महीना लगा और कठोर तपस्या कर दिया। अब 9 दिन में एक बार केवल यमुना जी का जल पीते थे। घास के पत्ते को भी छोड़ दिया खाना, केवल यमुना जल पीते। इस तरह ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं और महाराज और जैसे ही 5वां महीना लगा, ध्रुव जी ने इतनी कठोर तपस्या शुरू की कि पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के प्राणायाम करना शुरू कर दिया, भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया। ध्रुव की तपस्या से समस्त प्राणियों में का प्राण वायु अवरुद्ध हो गया, त्रिलोक में हाहाकार हो गया। देवता श्री हरि के शरण में गए कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करो? देवगर बोले ये तो नहीं जानता कि किससे रक्षा करो, हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन महाराज कोई तो है जो हमारे प्राणों को अवरुद्ध कर दिया है, हमारी सांसों को अवरुद्ध कर दिया है। भगवान विष्णु श्री हरि ने जैसे ही ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा तो ध्रुव महाराज तपस्या में लीन है। देखिए ध्रुव जी ऐसे पात्र हुए कि आज भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे। भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा, भगवान ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान ने जब ध्यान लगा करके देखा तो आज भगवान दौड़े दौड़े ध्रुव जी के पास गए, ध्रुव का दर्शन करने गए, दर्शन देने नहीं गए भगवान। और जब ध्रुव के सामने खड़े हुए तो ध्रुव जी आंख ही नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में वो भगवान की मूर्ति विराजमान थी और उस छवि का अवलोकन अपने हृदय पटल पे ध्रुव जी कर रहे थे और ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे थे और भगवान सामने खड़े थे। तो भगवान ने कहा कि ये ध्रुव ऐसे आंख नहीं खोलेगा। तो भगवान ने क्या किया कि ध्रुव के हृदय से अपनी छवि को भगवान बाहर निकाल लेते हैं और जैसे ही छवि निकल गई तो गुरुदेव महाराज कहते हैं कि जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए तो वो तड़फड़ाने लगती है, उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज विकल हो गए, महाराज तड़फड़ाने लगे। और जब सामने देखा तो साक्षात नारायण खड़े हैं। वही छवि जब जो हृदय में छवि थी, वही छवि जब सामने देखा तो ध्रुव जी विलवल हो चुके, रोने लगे। भगवान नारायण ने ध्रुव से कहा कि मांगो, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? अब ध्रुव जी भगवान की वंदना करना चाहते हैं
लेकिन ना तो कभी गुरुकुल गए, ना तो कभी विद्याध्ययन की। अब भगवान को देख करके ध्रुव जी के ओंठ फड़फड़ा रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन ध्रुव जी बोले तो क्या बोले? भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया महाराज, ऐसा लगा कि ध्रुव जी चारों वेद के ज्ञाता हो गए, 6 शास्त्र के ज्ञाता हो गए। अब ध्रुव जी भगवान की वंदना करते हैं। ध्रुव जी भगवान को देख करके कहते हैं, ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर या मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है हे गोविंद, सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें कि ये बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे। ध्रुव जी भगवान से कहते हैं कि गोविंद, महिमा सुन के है